बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को वोटों की गिनती में बैठने की इजाजत न देने का मामला है। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। अदालत का 12 फरवरी के लिए ओन चौधरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को वोटों की गिनती में बैठने की इजाजत न देने का ये मामला है। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला सुनाया है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, क्या अपडेट्स हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, आज जो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने वोटों की गिनती के दौरान उन्हें बैठने की इजाजत न देने के इकदाम को चैलेंज किया था और अदालत में इसमें रिटर्निंग अफसर हल्का NA 128 को तलब किया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद वो पेश नहीं हुए थे, जिस पर केस की समाअत दोबारा हुई और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्होंने रिटर्निंग अफसर से रब्ता किया है लेकिन वो उनसे रब्ता नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने जो सलमान अकरम राजा रुकेट की दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और हल्का NA 128 से जो नून लीग के उम्मीदवार जो कामयाब उम्मीदवार थे अताउल्लाह तारड़, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन हुक्म सानी रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 12 फरवरी को इसका जवाब भी तलब किया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा जी मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि सलमान अकरम राजा के साथ मुकाबले में ओन चौधरी मौजूद थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया अदालत की जानिब से। मजीद क्या डिटेल्स हैं, जरा शेयर किएगा। जी देखिए, इसमें उन्होंने जो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन है तारड़, उनकी नोटिफिकेशन उन्होंने जो चैलेंज किया था ये कहना था कि जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने जब वोटों की गिनती का प्रोसेस किया। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। NA 128 का नतीजा जारी करने से लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया है। नून लीग का कामयाबी पर जश्न। 188 मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से नून लीग की जानिब से जश्न जोशो खरोश जारी है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे मायदा वहीद से जो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। जी मायदा, बताइएगा। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर खूब गेमा गेमी देखने में नजर आ रही है। ढोल की थाप पर रक्स भी किए जा रहे हैं, लोगों में एक्साइटमेंट है। यहाँ पर कुछ ही देर में मियां नवाज शरीफ यहाँ तशरीफ लेकर आएंगे, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, क्या लोगों की एक्साइटमेंट देखने में नजर आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत पंजाब में 135 जैसे बताया 35-36 सीटें हमने जीत चुके हैं, बाकी भी रिजल्ट आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे और मरकज में भी इंशाअल्लाह ताला। हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप मुझे बताइएगा किस तरह से आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? जश्न का इत्तमाम किया गया, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें यहाँ पर कितने दोस्त वकला भी आए हुए हैं, यहाँ पब्लिक भी यहाँ पे आई हुई है और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दोस्त बड़े लोग वहाँ बड़ी खुश है कि पंजाब में तो वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नज़र आ रही है कि अभी तक 135 से 36 सीटें हमारी नून की हो चुकी हैं और अभी तकरीबन 35 सीटों का रिजल्ट और आना है। तो इससे वाज़ेह होता है कि इंशाल्लाह वाज़ेह अक्सरियत होगी और इंशाल्लाह पंजाब के साथ साथ वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। बिल्कुल, बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं लोगों की, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आ रहे हैं लोग, यहाँ पर ढोल की थाप पे रक्स भी किए जा रहे हैं और वार्मली वेलकम करने के लिए नवाज शरीफ को बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जश्न यहाँ। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया। PP 169 लीगी रहनुमा मलिक खालिद खोखर के इंतखाबात में कामयाबी पर जश्न। मलिक जावेद खोखर ने भाई की कामयाबी पर मलिक खालिद खोखर को रिवायती पग पहनाई। मजीद अहवाल बताएंगे अजमत आवान। जी अजमत। 169 से मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मार्का मारा है। बिलाखिर 2 जनरल इलेक्शन के बाद तीसरा जो जनरल इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम किया है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो MP मुंतखब हुए मलिक खालिद खोखर हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक तरह से आपने अपसेट दिया। इससे पहले PTI बड़े मार्जिन से सीट जीती थी, इस बार आपने बड़े मार्जिन से ये सीट जीती है, क्या कहेंगे, क्या जज्बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इज्जत दी है
और मैं उन अपने पूरे इलाके की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा जिन्होंने मेरे साथ प्यार किया, मियां नवाज शरीफ के साथ प्यार किया हर वर्क। और सबसे बड़ी जो खुशी थी, एक वर्कर को टिकट मिली थी और वर्कर के साथ सब वर्करों ने प्यार किया मियां नवाज शरीफ के शेरों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसी तरह इससे ज़्यादा प्यार जो उन्होंने किया, इससे ज़्यादा प्यार। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो ओपोनेंट है महमूद रशीद, उनके जो साहबजादे डॉक्टर हसन महमूद, उन्होंने ये नताइज मानने से इनकार कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि रात 4 बजे तक हम ये 30,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन आज सुबह आरओ ने हमें रिजल्ट लेट दिया और 3 बजे हमें 20,000 की लीड से हरा दिया। अब उन्होंने फैसला कोर्ट में जाने के लिए कहा है, क्या कहेंगे इस पे? और देखो जी, जिस तरह उनका चाह पूरा होता है वो जाएं, कोर्ट में जाएं, लेकिन 3-4 दफा उन्होंने अपनी काउंटिंग करके उन्हीं की वजह से रिजल्ट रुका हुआ था, नहीं तो रात को ही डिक्लेयर हो जाना था, उनकी वजह से रुका हुआ था। 4-5 दफा उन्होंने अपना उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो हार रहे हैं। जब उनके सामने सारा कुछ गिनती काउंटिंग की गई तो फिर उनको तसल्ली हुई कि हम हार गए। अब उनका जी बहुत शुक्रिया अजमत आपका। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लीग रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कारकुनान से मुखातिब हैं। 6 बजे हम प्रॉपरली यहाँ पे इकट्ठे होंगे, आतिशबाजी भी करेंगे, अपना ढोल धमाका सब कुछ करेंगे, जो हमारी खुशी है वो हम सब करेंगे। अभी आप सब ने मेरे साथ मिलके मॉडल टाउन चलना है, क्योंकि वहां पे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी कौम से खिताब करना है। तो हम सब ने हमजा साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम यहाँ जो मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, आप सबको, अगर आप मियां नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, अगर आप शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से प्यार करते हैं और आप शेर के वोटर हैं और आपने शेर को, जाहिर है आप मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में मेरे इस गरीब खाने पे इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग अब मेरे साथ जुलूस की शक्ल में हम वहां एंट्री देंगे मॉडल टाउन में, ताकि पता चले कि शुमाली लाहौर से मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब के सिपाही आए हैं और जीत के आए हैं। तो मेरे साथ अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, जो कन्वेंस आपके पास है आप वो कन्वेंस लें और मेरे साथ मिलकर चलें। एक बारी फिर वज़ीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कारकुनान से खिताब कर रहे थे, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया है। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे PMLN के मरकजी सेक्रेटेरिएट 188, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चंद लम्हात के बाद खिताब करेंगे। 188 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद हैं और सीनियर लीगी कायदीन भी इस मौके पर वहां पर मौजूद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद हैं और आपको बताएं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद हैं और लीगी क़यादत की जितनी कितनी सीनियर लीडरशिप है इस वक्त वहां पर मौजूद है। और सेक्रेटेरिएट में शानदार आतिशबाजी भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को भारी और वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है पंजाब में, और ख़ास तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी सीट्स मिली हैं नून लीग को। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसी हवाले से चंद लम्हात के बाद अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। और इस वक्त मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेलिब्रेशन जारी है, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है और मरियम नवाज, शहबाज जी आप बराह रास्त देख सकते हैं मियां नवाज शरीफ इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं मॉडल टाउन H180 में, जहाँ पे लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। आम इंतखाबात के नताइज के बाद भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद नवाज शरीफ अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। आप बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं, कारकुनान की काफ़ी तादाद मौजूद है और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और जोशो खरोश का सिलसिला भी जारी है। जश्न भी मनाया गया है, आतिशबाजी का सिलसिला भी जारी रहा है। आम इंतखाबात के नताइज के बाद काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कारकुनान, अपनी जीत पर काफ़ी खुश हैं। इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं नवाज शरीफ जो H मॉडल टाउन 180 में मौजूद हैं और कुछ देर बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मेरे बहुत ही बस थैंक यू बस थैंक यू। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं।
बस 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 मैं एक दफा नहीं कई दफा कह चुका हूं, आई लव यू टू। बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में। आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। ये चमक पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections। और मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारे पास और हम अब हम इंशाअल्लाह, नहीं ये बहुत संजीदा बात हो रही है। अभी नहीं संजीदा बात हो रही है, नारेबाजी अभी नहीं, अभी कोई नारेबाजी नहीं। आपका कायद कह रहा है कि अभी कोई नारेबाजी नहीं। पहले मेरी बात सुने, फिर नारेबाजी बाद में करेंगे। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजलो करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मईशत को ठीक किया, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजल करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया, वो आपको मालूम है। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती, सबके बारे में
ना सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अल्लाह का फजल है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज पाकिस्तान ये मैंडेट मिला है, ये बार बार हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस, भाई नहीं फिर नारेबाजी कर रहे हैं आप, बार बार इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। ये मैं कल यहाँ पे आया हुआ था, कल यहाँ पे हम बैठे हुए थे, सब आए हुए थे, और आप में से बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं, वरना कल ही बात करने का इरादा था। तो उस वक्त तो बात इसलिए नहीं की कि अभी नताइज बहुत कम आए हुए थे, और यहाँ पर 10%, 12% नताइज अभी आए थे, लोगों ने अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी। ऐसे तो नहीं होता ना, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें, इस मुल्क के अंदर सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सिर्फ इसहाक डार की या शहबाज शरीफ साहब की या मेरी या इनकी सबकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। सबको मिलके हारमनी जानते हैं आप, हारमनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए तो मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई मैंने देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप, मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीजों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूं कि जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, ये देखो 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मंगवा लें, आप देख लें, आप टेलीविजन पे देख लें, अखबारों में पढ़ लें, आप देख लें कि हमारी खिदमत क्या है। और फिर
मैं दूसरों के साथ मुआवजा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम किसी से अपना मुकाबला करें। हमारी अपनी एक अल्लाह के फजलों के अंदर मुनफरिद पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की कौम जानती है, और इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। तो ये मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। गैस का बिल अदा करते कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल इंशाल्लाह। भाई बस इंशाल्लाह रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाल्लाह। बदअमनी का खात्मा होगा इंशाल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बोलो, आपको ये मंजूर है एजेंडा? पाकिस्तान को नवाज दो। अपनी पार्टी के लोगों को कहता हूं, यहाँ जीतकर बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग आए हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, कोई MNA बना है, कोई MPA बना है, और मैं उनको कहता हूं कि मैं उन सब को मुबारकबाद देते हुए उन सब को ये कहता हूं कि अब सियासत इबादत समझ के करना, सियासत इबादत समझ के करना और खिदमत करना अपने अवाम की, अपने हल्के के अवाम की, अपने हल्के के अवाम के मसाइल को हल करना और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देना
और इबादत समझ के सियासत करोगे। जरूरत है हमें तेरी बहुत जरूरत है। और हमें सिर्फ मरकज में अक्सरियत नहीं मिली, हमें पंजाब के अंदर भी अल्लाह के फजल से मिल गई। और पंजाब में भी माशाल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी, और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इन बहनों की भी खिदमत करेंगे, इन भाइयों की भी खिदमत करेंगे और इन बच्चों को भी खिदमत करेंगे। मैं अक्सर सवाल पूछता होता हूं, अक्सर सवाल पूछता हूं कि 30 साल से कम उम्र वाले लड़के या लड़कियां कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। अक्सरियत अक्सरियत है। बिल्कुल बिल्कुल। यूथ के लिए इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमात काबिल कदर हैं और यूथ के लिए ये खड़े हैं, ये लैपटॉप खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह। लैपटॉप का ऑर्डर दे दिया इन्होंने, आपको तकसीम करेंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वजीफे देंगे इंशाअल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कायदे आजम नवाज शरीफ तो तुझे सारे 30 साल दे, मैं 31 साल का। बहुत शुक्रिया सबका बहुत शुक्रिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H में खिताब कर रहे थे, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए हैं। NA 127 में नाकिस कारकर्दगी पर दोनों रहनुमा नाला। NA 127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, जबकि दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो अहम मुलाकातें भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए हैं। NA 127 में नाकिस कारकर्दगी पर दोनों रहनुमा नाला। NA 127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त पर रिपोर्ट भी तलब। दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे, जराये की जानिब से बताया गया है। हसन अली हमारे साथ हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब तक कुछ देर कबल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर पहुंचे हैं और ये हंगामी तौर से दोनों रहनुमा जो है वो लाहौर पहुंचे और बताया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से जो है वो भी आज रात को ही मुतवक्के है, जिसमें आइंदा के लाएअमल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने क़याम के दौरान NA 127 की जो शिकस्त की सूरत हाल है उस पर भी पार्टी रहनुमाओं से जो है वो उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। जी हसन, ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात मुतवक्के है, तो कौन से अहम अमूर पर गुफ्तगू होगी? अलायंस के हवाले से बातचीत की जाएगी या फिर किधर को प्रोग्रेस करेगा ये मामला? जी देखिए, जो जाने के लिए बताया जा रहा है कि जो अहम मुलाकात है वो आज रात को ही मुतवक्के होगी और उसमें ही फैसला किया जाएगा कि आगे जो है वो किस तरह से, अगर दो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर चलना है, आगे हुकूमत को किस तरह से चलना है, उसका फार्मूला जो है उसमें किया जाएगा। और अगर जी हसन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।